Good morning, students. My name is Vandana Devangan from Bharati College, PIIT, Durg. Today my topic is evaluations. आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन. मूल्यांकन क्या होता है? क्या होता है मूल्यांकन? मूल्यों से अंक करना, मतलब किसी भी चीज की क्या करना, वैल्यू बताना, उसका मूल्य क्या होता है. जैसे कि क्या होता है मूल्यों का अंकन करना, या क्या होता है योगात्मक प्रक्रिया होती है. योगात्मक मतलब टोटल प्रक्रिया होती है. इसमें क्या किया जाता है, योग किया जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है. मतलब क्या की जाती है इसमें, यह क्या होता है मूल्यांकन क्या है, एक योगात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, मूल्य को अंकित किया जाता है. मतलब ये क्या होता है, बच्चों को क्या किया जाता है, उसके जो भी मूल्य प्राप्त होते हैं उसको अंकों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, कि बच्चों ने किस प्रकार अपना जो अंक है वो कितना प्राप्त किया है. जैसे कि हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, क्लास में हम मूल्यांकन करते हैं. किस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन जो होती है वो क्या होती है, हम अगर हम क्लासरूम में देखें तो हम 3 से 4 प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं. जैसे कि हमने बच्चों को एक पाठ पढ़ाया, ठीक है, हमने बच्चों को अपने क्लास में क्या किया, एक पाठ को पढ़ाया, और एक पाठ को पढ़ाने के बाद हमने क्या किया कि बच्चों को उस पाठ के द्वारा क्या किया, हमने टेस्ट लिया. जब हम उस बच्चे का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद उसको हम जो नंबर देते हैं, जो अंक प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है. ठीक है, हम उसको अंकों के द्वारा क्या किया जाता है, उसका अंकन किया जाता है कि कौन सा बच्चा कितना नंबर लाया, कितना आगे बढ़ा. जैसे हमारे स्कूल में होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो हम बच्चों का क्या करते हैं, उसके क्वालिटी का, उसने कितना शिक्षण अधिगम मतलब सीखा, हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसको बच्चों ने कितना सीखा, किस प्रकार सीखा, अगर उसने सीखा है तो कितने अच्छे से सीखा है, और सीखने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा कितने अंक प्राप्त करता है ना. क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक्सप्लेन करना आता है, उनको अच्छे से लिखना नहीं आता है, तो हम बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना, हर चीजें जो होती है वो बच्चों को हम क्या करते हैं, क्लासरूम में सिखाते हैं. ठीक है, तो यही पूछना जा रहा है कि जिसमें पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है. मतलब पाठ्यक्रम की समाप्ति का मतलब होता है जब हम बच्चों को क्लास में कोई पाठ पढ़ाते हैं, और पाठ पढ़ाने के बाद में क्या होता है, जब वो पाठ की पूरी समाप्ति हो जाती है, जब वो पाठ पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हम टेस्ट लेते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चों को अंक प्रदान किए जाते हैं. जो भी हम पाठ पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं या फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं. तो टेस्ट के द्वारा हम बच्चों को क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं. तो उससे पता चलता है कि बच्चे ने उस टॉपिक में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, उसको कितना समझ आया है, उसने कितना समझा है. ये सब चीजें जब हम टेस्ट लेते हैं उसके बाद हमको रिजल्ट पता चलता है. उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि कॉलेज स्कूल में क्या किया जाता है, 3-3 महीने में क्या किया जाता है, या 6-6 महीने में क्या किया जाता है, हाफ ईयरली लिया जाता है, क्वार्टरली एग्जाम लिए जाते हैं, और उसके बाद एनुअल एग्जाम लिया जाता है. इससे पता चल जाता है कि बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि कितनी है. अगर जैसे हम बच्चों का 3 महीने की क्लास चली, उस 3 महीने के बाद हम क्लास में क्या करते हैं, उसका क्वार्टरली एग्जाम लेते हैं. क्वार्टरली एग्जाम में हमको समझ आ जाता है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ाई में अच्छा है. जैसे कि हम क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो हमको ऐसे पता नहीं चलता है. कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत शांत होते हैं. अगर क्लास में हम जब बच्चों से पूछते हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, आंसर नहीं देते हैं, लेकिन वो लिखना अच्छे से जानते हैं और उनको समझ में भी आ जाता है. तो हम उसका अंकन कैसे करेंगे, हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो हम अंकों के द्वारा, जब बच्चा एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद जब हम उसको रिजल्ट देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं, तो पता चलता है कि उसका नंबर जो है काफी अच्छा है. तो यही चीज है कि पाठ की समाप्ति के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट के द्वारा, क्वार्टरली एग्जाम के द्वारा या हाफ ईयरली एग्जाम के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है. देखिए क्या लिखा है, मूल्यांकन वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं. मतलब मूल्यांकन के द्वारा ही जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उसके बारे में उसकी शैक्षिक उपलब्धि को जानेंगे कि बच्चा क्या क्या जान रहा है. हम एक आकलन भी पढ़ते हैं और एक मूल्यांकन भी पढ़ते हैं.
आकलन क्या होता है कि हम क्लास में ही बैठे बैठे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, हम क्लास में बच्चों से क्वेश्चन किया पूछे, उसके बाद हम बच्चों का क्या कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं देखकर कि ये बच्चा होशियार है, इसका नंबर अच्छा आएगा, या फिर ये बच्चा गधा है, या ये एवरेज में है, इसका नंबर अच्छा नहीं है। हम क्लास में क्या करते हैं, आकलन कर लेते हैं कि बच्चा हाँ अच्छा होगा या पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, ये हम आकलन कर लेते हैं। लेकिन उसका मूल्यांकन, उसके मूल्यों का अंकन हम कब करेंगे, हमको फाइनल रिजल्ट कब पता चलेगा, जब हम बच्चे का टेस्ट लेंगे या जब हम बच्चे का एग्जाम लेंगे, तब पता चलेगा कि बच्चे ने वाकई में उस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया है। ऐसा होता है कि जब हम क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब वो जिस प्रकार से वो रिप्लाई करता है, जिस प्रकार से वो क्लास में एक्टिव होता है, तो हमको लगता है कि ये बच्चा होशियार है और ये बच्चा फर्स्ट आएगा, या इसके रिजल्ट जो है या इसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन होता क्या है, जो बच्चा शांत होता है, जो बच्चा कम बोलता है, उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ रियल में जो बच्चा एक्टिव होता है उसके भी नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो हम कैसे उसका शैक्षिक उपलब्धि की जांच हम कैसे कर सकते हैं, तो हम उसके शैक्षिक उपलब्धि का जांच हम उनके अंकों के द्वारा कर सकते हैं, टेस्ट के द्वारा या फिर हम एग्जाम के द्वारा। और फाइनली एग्जाम जो होता है हमारा एनुअल एग्जाम, जिसके द्वारा हमको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कितना अचीव कर पाया उसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं। जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, उसके बाद जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमको पता चल जाता है, जब हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं, जब बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं क्लास में, जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमको कुछ परसेंट हमको समझ में आ जाता है कि बच्चे को कितना मालूम है, कितना नहीं मालूम है, बच्चा क्या जान रहा है और क्या नहीं जान रहा है, हमको ये पता चल जाता है। और उसके साथ साथ में जब हम उसका टेस्ट लेते हैं या एग्जाम लेते हैं, जब उसको हम नंबर के द्वारा क्या क्या अंकों के द्वारा जब हम उसको अंकित करते हैं, तब हमको फाइनली रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ ये बच्चा ज्यादा जान सकता है या ज्यादा होशियार है। उसके साथ साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चों को और किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे क्या है, कमजोर है, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं नंबर ला पा रहे, तो हम उसके रिजल्ट के बाद हम उस बच्चों के ऊपर क्या कर सकते हैं, ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है कि बच्चा आगे बढ़ सके। टीचर्स क्या करती है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए फिर नए नए तरीके से क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है। जो बच्चा कमजोर होता है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मूल्यांकन अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है, अध्यापन और अधिगम। क्या होता है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे कमजोर हैं, कितने बच्चे होशियार हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मूल्यांकन केवल बच्चों का नहीं, मूल्यांकन टीचर्स का भी होता है। जब टीचर्स क्लास में पढ़ाती हैं, उसके बाद में जो टीचर्स के ऊपर जो हेड होते हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हो, चाहे HODs हो, वो क्या करती है, वो टीचरों का भी मूल्यांकन करवाती है। किसके थ्रू, बच्चों के थ्रू। बच्चों के थ्रू कैसे करवाती है कि बच्चों से पूछा जाता है कि कौन सी टीचर कितने अच्छे से पढ़ा रही है, आप उनको अंकों से निर्धारित कीजिए, अगर हम इस टीचर को 10 में कितना मार्क्स दे सकते हैं कि अगर टीचर पढ़ा रही है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, टीचर्स का भी मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रही है, टीचर अच्छे से क्लास में अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, तो बच्चों का जो है वो रिजल्ट अच्छा आएगा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर टीचर ही पढ़ाने में अच्छी नहीं होगी या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होंगी, तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए जो मूल्यांकन होता है वो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए होता है। तभी क्या होता है, हमारी जो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जब टीचर अच्छे से सिखाएगा तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, है ना। क्योंकि अलग अलग टीचर्स की एक्सप्लेन करने की या पढ़ाने की या प्रेजेंट करने की टॉपिक को हर किसी में अलग अलग क्या होती, क्वालिटीज होती है, अलग अलग कलाएं होती है, जो अलग अलग तरीके से क्या करती है, टीचर्स उसको प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, मूल्यांकन क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ती है, अध्यापकों की कार्य कुशलता का मापन। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था पहले ही कि मूल्यांकन केवल बच्चों का नहीं, साथ साथ में क्या किया जाता है, टीचर्स का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ती है वो किसके लिए पड़ती है, अध्यापकों की कार्यकुशलता पर। कैसे अध्यापकों की कार्यकुशलता पर पड़ती है कि जब टीचर्स की कार्यकुशलता अच्छी होगी, जब टीचर अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है टॉपिक को, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, तभी क्लास जो होती है इफेक्टिव होती है
है ना। टीचर्स को क्या होना चाहिए, अपने टॉपिक को क्या होना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको अपने बातों में, अपने टॉपिक में क्या करना चाहिए, सबको उस टॉपिक में सबको क्या करना चाहिए, सभी को क्या ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए। तभी तो वो कार्य जो शिक्षण प्रक्रिया जो होती वो अच्छे से हो सकती। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि अध्यापकों की कार्य कुशलता का मापन किया जाता है कि टीचर्स अपने टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा रही हैं, कितने अच्छे से वो इफेक्टिव हो रहा है, किस प्रकार से पढ़ा रही, इस सब चीजों को क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है। फिर व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच। दूसरा क्या है, व्यवहार संबंधी, किसके व्यवहार संबंधी, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच। जब टीचर जो होती क्लास में अच्छे से पढ़ाती है तब क्या होता है कि बालकों में जो व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन हो रहे उसका भी जांच किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ज्यादा होशियार है, ठीक है, क्लास में आया, बहुत एक्टिव है और पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बच्चा क्या हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उसके मार्क्स कम आने लगते हैं, है ना। तो उसके मार्क्स कम आने लगते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया, उसकी कौन सी प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसमें क्या हो रहा है, बच्चे के जो नंबर है, बच्चे का जो क्लास में जो प्रेजेंटेशन था उसमें वो कमी आ रही है। तो टीचर क्या करता है, इसकी भी जांच करनी आनी चाहिए टीचर्स को, क्योंकि वो क्या है, पूरे बच्चे क्लास में कई बच्चे होते हैं तो टीचर्स को क्या है, पूरे बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए क्या करना चाहिए, टीचिंग करना चाहिए, जिससे आपकी जो टीचिंग प्रक्रिया जो होती है काफी इफेक्टिव होती है। फिर बालकों की अधिगम कठिनाई का पता क्या होता है, जब हम बालकों के व्यवहार में पता करते हैं या फिर बालक जो अधिगम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें कठिनाइयां हो रही है, तो किस प्रकार से कठिनाइयां हो रही है, क्यों कठिनाइयां हो रही है, उसका भी क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। कौन पता लगाता है, टीचर्स पता लगाते हैं। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाने के बाद बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों से जब हम फीडबैक लेते हैं तो बच्चा हाँ बोलता है। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों से जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं। जब हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चा उसका आंसर देता है। मान लो कि बात अगर सभी बच्चे आंसर अच्छे से दे रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन अगर बच्चों को हमने क्वेश्चंस पूछा या हमने बच्चों से टेस्ट लिया और उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आया, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो हमको पता चल जाता है कि बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आई है। तो जब समझ में नहीं आई है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण जो होता है वो क्या है कि टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, हो सकता है ना, टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। क्यों, हो सकता है कि हमने क्या किया, टीचर्स ने बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ना करते हुए हायर पे या लो पे एग्जाम्पल देके उनको समझाया होगा, या हो सकता है कि बच्चों ने ध्यान ना दिया हो। अगर मान लो कि बात आपकी क्लास में समझने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है और जिनको ना समझ आया हो वो स्टूडेंट की संख्या कम है, तो इसमें फॉल्ट किसमें है, टीचर्स में नहीं, बच्चों में फॉल्ट है। हो सकता है वो बच्चे पढ़ाई में ध्यान ना दिए हो, उनका मन ना किया हो सुनने का, है ना। तो इसी सभी कठिनाइयों का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और अगर मान लो कि बस जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो एक्टिव बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे, उनको समझ आ गया, कुछ 2-4 बच्चों को समझ आ गया, उसके बाद में जो बाकी बच्चे हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आया, तो हो सकता है कि टीचर ने अच्छे से ना समझाया हो, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ना समझाया। तो हम इस कठिनाइयों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि बच्चे को सीखने में किस प्रकार की कठिनाइयां हुई, है ना। बच्चे के परिवर्तन के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसको पता लगाते हैं। उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, जो अधिगम में जो कठिनाई आ रही है, उनको सीखने में जिस प्रकार की कठिनाई आ रही है उसका भी पता कौन लगाता है, टीचर के द्वारा पता लगाया जाता है। फिर विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना, विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना मतलब टीचर्स क्या करते हैं, अलग अलग श्रेणी में अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चा किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार वो उस चीजों की उपलब्धि कर सकता है। तो इस प्रकार का भी पता हम क्या करते हैं, लगाते हैं। और यही सभी चीजें हमको किसके द्वारा पता चलती है, मूल्यांकन के द्वारा हमको पता चलती है। ठीक है। फिर निदानात्मक एवं उपचारात्मक। निदानात्मक मतलब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा उसका फीडबैक लेके मूल्यांकन के द्वारा हम पता करते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, उस परेशानियों को ध्यान में रखा जाता है, उनकी समस्याओं का पता किया जाता है। निदानात्मक मतलब उनकी समस्याओं का पता लगाना कि बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना, बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बच्चों को किस प्रकार की समस्या आ रही है, कौन कौन की समस्या आ रही है, इस सब का हम क्या करते हैं, निदान
करते हैं, और निदान करने के बाद जब हम उसकी समस्या का पता लग जाता है तब हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निदान करते हैं, और निदान करने के बाद टीचर्स क्या करती है, उसका उपचार करती है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिस भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, उस समस्या का समाधान हम किस प्रकार से करें, और उस समस्या का समाधान क्या करते हैं, टीचर्स उसका उपचार करते हैं कि बच्चों को, ताकि उस चीजों के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फिर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का जाए, मतलब क्या किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती है, हर बच्चे की जो रुचि होती है, उसकी योग्यताएं होती है, जो उपलब्धि होती है, सब अलग अलग होती है, सबको अलग अलग रुचि होती है, उपलब्धि अलग अलग होती है, योग्यताएं अलग अलग होती है, सबकी योग्यताएं अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत उसकी रुचि योग्यताओं का पता लगाया जाता है, और साथ साथ बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी पता लगाया जाता है कि बच्चों को और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, पढ़ने के लिए उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। हम यहाँ पे अगर क्लासरूम में देखें तो सिर्फ हमारे पास सबसे पहला मुद्दा यह है कि बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है उसके पास में बुक ना हो सकता है बच्चा घर में जाकर उसको समझाने वाला कोई ना हो, बच्चे को हमने यहाँ पे होमवर्क दे दिया या बच्चों को हमने समझा दिया, बच्चा घर पे जाके उसका रिविजन नहीं कर पा रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे का मन ही ना हो, या तो बच्चे को समझाने वाला घर पे ना हो। तो यही सभी चीजें क्या है, उसकी व्यक्तिगत और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की भी जांच मूल्यांकन में की जाती है। फिर उत्तम ढंग से सीखने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। जब हम बच्चों की समस्याओं को जान लेते हैं, उसका उपचार करने का प्रयास करते हैं, तब हम बच्चों को अच्छे से सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप अच्छे से समझिए, क्लास में पढ़िए। उनको क्या है कि अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। हम बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, साथ में उनके फ्यूचर से रिलेटेड उनको कई चीजें बताई जाती हैं। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, जब हम बच्चों को क्या करते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसको एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के महत्व के बारे में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार आएगी। बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड लेगा, क्योंकि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें सुधार आएगा, टीचर और अच्छे से पढ़ाएगा और बच्चा उसको और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेगा। फिर लास्ट पॉइंट जो है, शिक्षण प्रक्रिया में विकास। जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो शिक्षण प्रक्रिया में विकास होगा, है ना। जब सभी बच्चों को अच्छे से समझ आते जाएगा तो टीचर आगे से आगे और टॉपिक पढ़ाती जाएगी। जब टीचर एक क्लास में पढ़ाई, उसको पढ़ाने के बाद जब बच्चों को समझ आ गया, हमने फीडबैक भी ले लिया, टेस्ट भी ले लिया, उसके बाद बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आ गया, तो फिर टीचर आगे पढ़ाती है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन हम अंकों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें बच्चों का मूल्यांकन अंकों को देकर ही किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आता है, या जिसके नंबर्स आते हैं, परसेंट्स आते हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि आपका कितना परसेंट बना, इसी के द्वारा कि बच्चे के परसेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या है, मूल्यांकन। कि मूल्यांकन क्या है, केवल बच्चों का नहीं, बच्चों और स्टूडेंट दोनों का क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि शिक्षण प्रक्रिया वो काफी इफेक्टिव हो सके। ओके, थैंक यू।